प्यारे साथियों, कल हमारा टीजीटी विषय का रिजल्ट आया। बहुत सारे साथियों ने अपने नंबर चेक किए, मार्क्स देखे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो मैं आज एक्चुअली सोच रहा था, कल रात से जब से रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे साथी हमारे इसमें कामयाब हुए। बहुत सारे मित्रों का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया, उनका सिलेक्शन कहीं रह गया, कुछ कमियां रह गईं। तो दोस्तों, आज मैं सुबह से ये बात करना चाहता था, उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहता था जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश, किसी परेशानी की वजह से, कोई नंबर कम की वजह से, किसी क्वेश्चन के एफ की वजह से रह गया। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या मैं कहूँगा। लेकिन दोस्तों, चूँकि मैंने ये समय देखा है जब हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी जब हमें असफलता हाथ लगती है तो हम बहुत निराश होते हैं। निराशा इतनी होती है कि हमें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, मधुर नहीं लगती। जो भी बात कही जाती है वो हमको कहीं ना कहीं चुभती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया है जिनका कहीं भी किसी कमी से नंबर नहीं आया, सिलेक्शन रह गया। सबसे पहले आपको बता दूं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और दिन रात उन्होंने एक की, और जो एग्ज़ाम का दिन था उन्होंने उस दिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। और उसके कारण ये जो दिवाली का फेस्टिवल है ये उनके लिए मंगलमय हो। उन्होंने जॉब पाई है तो ये उनके लिए निश्चित ही, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अपना त्यौहार मनाइए, जीवन में खुश रहिए, उन्नति कीजिए। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने इस समय कामयाबी पाई है, अपने जीवन में भी आप उसी तरह कामयाबी पाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों कि अपने कागज़ तैयार रखिएगा। गवर्नमेंट ने कोई भी आपको मौका नहीं दिया है, बहुत कम समय दिया है। चॉइस फिलिंग आप कर दीजिए और उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन भी नहीं लगेंगे, उसके अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। अब दोस्तों, मैं उनसे बात करूंगा, उनके लिए ये वीडियो है। हालांकि कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है, देख सकता है। देखिए, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जानता हूं उनका दुख जो है, उनकी परेशानी जो है, हम कितना भी कहें कि हम आपका दुख समझते हैं, आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज आप इस वीडियो को एक बार पूरा सुन लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगे और आपको कहीं मेरे से नाराज़ी हो तो मैं कहूँगा आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को आज ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको कितने बड़े लेवल पर इस जॉब की आवश्यकता थी ये आप जानते होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके लिए जीवन मृत्यु का सवाल था। ये जॉब मिलना उनके लिए जीवन था, ना मिलना बहुत ही डेंजर जोन। लेकिन उन सभी परिस्थितियों के बाद भी फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको कुछ मैं समझाने का प्रयास करूँगा, कुछ बताऊँगा आपको, अच्छा होगा आप वीडियो को सुने। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत दुख भरी कहानी है। आपने महाभारत के योद्धा कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा। आपने महाभारत के योद्धा कर्ण का नाम सुना होगा। महाभारत के युद्ध में एक स्थिति ऐसी बनी जब कर्ण की मुलाकात कृष्ण से होती है और कृष्ण उनको समझाते हैं कि भाई आप ये मार्ग छोड़ दो, आप इस मार्ग को मत अपनाओ,
आपने जीवन भर सत्य का साथ दिया है, तो अब भी आप कौरवों की ओर से युद्ध मत करो, आप इस युद्ध में भाग मत लो। तो कर्ण को बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं वो बहुत परेशान थे, क्योंकि आपने देखा होगा कर्ण के जीवन के बारे में कि माँ ने उनको त्याग दिया, माँ का प्रेम उनको नहीं मिला, पिता का प्रेम उनको नहीं मिला, लोगों ने उनको शूद्र पुत्र कह कर के बुलाया, उनको एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में जाना गया कि आप जो है शूद्रों के बेटे हो, शूद्र के बेटे हो आप, है ना। तो इस तरह की अपमान उनको झेलने पड़े अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक, और ऐसा कहते हैं कि पूरा जीवन उनका दुख में रहा और इसी से वो अंतर मन से अपने व्याकुल थे। तो उन्होंने एक बार, ये मैं बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने एक बार कृष्ण से कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, विधाता ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है कि मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझको त्याग दिया, मेरे पिता ने मुझको प्रेम नहीं दिया, उन्होंने मुझको अस्वीकार कर दिया, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो कौशल है, उसको किसी भी राजा ने स्वीकार नहीं किया, और जब भी मैं अपनी योग्यता दिखाने का प्रयास करता हूं तब लोग मेरे को अस्वीकार कर देते हैं, मेरे को शूद्र पुत्र कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, उस समय एक बहुत ही सुंदर जवाब जो है वो भगवान कृष्ण ने कर्ण को दिया। अब वो कर्ण को क्या कहा ये बड़ा सुनने लायक है। मैंने जब इसको सुना तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वही मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। तो कर्ण की बात को सुनते हुए भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम भगवान को दोषी मानते हो या कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं अपने बारे में तुमको बताता हूं। तुम अपने जीवन को कहते हो, मैं अपने जीवन को अगर कहूं, अपने जीवन के बारे में आपको बताऊं, तो एक माँ ने मुझे जन्म दिया जेल में। आपको मालूम होगा भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, जेल में जन्म दिया। रातों रात मुझे अपनी माँ से अलग करके दूसरी जगह, दूसरे घर भेज दिया गया। मेरे मामा ने ही मुझको मारने का निरंतर प्रयास किया। मेरे जीवन में एक के बाद एक चुनौती आती रही, कई राक्षस आए, कई कुछ हुआ। जरासंध ने कितनी बार मुझ पर आक्रमण किया, लोग मुझे रण छोड़ के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझको इस तरह से जेल में मेरा जन्म हुआ या मेरे को इतने सारे दुख मिले। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन की बात करता है, किसी का जीवन किस तरह, किसी का जीवन किस तरह, ये परिस्थितियां होती हैं, ये सबकी अलग अलग हो सकती हैं। जिसकी जो परिस्थिति है वो उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, आप हारे या जीते, ये मैटर आपके लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन अगर बात करें प्रतियोगिता की, तो जब प्रतियोगिता होती है दोस्तों, तो एक जीतता है, एक हारता है, यह निश्चित है। जीवन सबका है, सबके लिए चीज़ों की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो इसी का मैंने आपको जवाब दिया। तो ये तो कोई भी कह सकता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मैं भी तो कह सकता था मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं की, कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। मैंने कोशिश की कि जो भी है उसको मैं स्वीकार करूं। हमारे साथ हमने प्रयास किया, हम सफल हुए, असफल हुए, दोस्तों इसका गॉड से लेना देना नहीं है। इसकी जितनी भी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस तरह बैठ कर के लेक्चर देना बड़ा आसान है। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे दुखमय घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कई बार कहा था कि कभी समय अगर आएगा तो मैं इस विषय में आपको बताऊंगा। हो सकता है आपकी परेशानियाँ, आपकी उलझनें मेरे से ज़्यादा रही हों, लेकिन कुछ पार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। बहुत ज़्यादा समय लेना, बहुत ज़्यादा उपदेश लाइक देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों।
लेकिन हाँ, कुछ मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। देखिए, आपने प्रयास किया है, असफलता मिली है, कुछ को सफलता मिली है। जिनको सफलता मिली है उनके चेहरे खिल गए, जिनको असफलता मिली वो उदास हैं, निराश हैं। तो आपको एक बात बता दूं, मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई दोस्तों, जिस समय मैं इतना टूट गया कि मैं समझ नहीं पाया जीवन में क्या करूं। आपको बताता हूं वो परिस्थिति क्या थी। दोस्तों, मेरी इच्छा सिविल में जाने की थी। मैं सिविल की तैयारी में था, कोशिश करता था, प्रयास करता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी दोस्तों कि अचानक से ही मेरी मेमोरी लॉस हो गई। मैंने अपनी याददाश्त खो दी और उस पल में दोस्तों, आपको बता दूं, 2007 की ये घटना है दोस्तों। 2007 के अप्रैल मंथ में मैंने अपनी मेमोरी लॉस की। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था, मैं सब कुछ भूल चुका था और बेड रेस्ट पर मुझको लिटा दिया गया। काफ़ी कुछ समय कोमा में भी रहा। उसके बाद दोस्तों कई वर्ष गुजर गए। 2007 का वर्ष चला गया, 2008 चला गया, 9 चला गया, 10 चला गया, 11 चला गया। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय इतने वर्ष कहाँ गए मुझको नहीं मालूम था। और मेरी मेमोरी उस समय बहुत शार्प थी, बहुत मैं स्टडी किया करता था। एक अचानक से एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, सब कुछ खो गया, पता नहीं चला। दोस्तों, 2011 में आपको बता दूं, धीरे धीरे मेमोरी वापस आई। और जब मेरी मेमोरी वापस दोस्तों आई, तब मैंने देखा कि 4 वर्ष गुजर चुके हैं। वो 4 वर्ष मेरे जीवन के जो पीक वर्ष थे, जिसमें मेरे को हर चीज़, मेरा माइंड बहुत शार्प था। उस समय ऐसा हुआ दोस्तों, मेरे सारे साथियों ने, मेरे सारे मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे फैमिली के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा वेट दोस्तों 135 किलो मेरा वजन हो गया, बाल सर से चले गए, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। कोई अपना समझता नहीं था, कोई साथी नहीं था जो दुख दर्द बांट सके। बहुत सारी दिक्कतें थी दोस्तों। लगता था कि अब जी कर क्या करना है, सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, पहला सवाल जो मेरे से पूछा गया, मेरे को कहा गया, जब मेरी मेमोरी वापस धीरे धीरे शुरू हुई आनी, तब मेरे से पूछा गया और कहा गया, हिदायत के साथ मुझसे कहा गया कि बेटा, अब आप पढ़ाई नहीं करोगे। आपको बता दूं, मेरा जो आंसर था कि जिस चीज़ को मैंने इतने साल दिए उसको मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं जीऊं या मैं मरूं। मैंने कहा मैं स्टडी करूंगा, चाहे कुछ भी हो, जीऊं या मरूं, मैं स्टडी करूंगा। हालांकि मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप इस लेवल पे आप अपने जीवन के अनुसार अपने विवेक से निर्णय लीजिए जो भी आपको लगता है, परंतु मैं अपने जीवन की घटना आपको बताता हूँ। मैं हारा नहीं, मैंने कहा मैं करूँगा और मैंने प्रयास करना शुरू किया। कहीं कोचिंग नहीं लिया दोस्तों, सारे टेट क्वालिफाई किए, 3-3, 4-4 बार मैंने टेट क्वालिफाई किए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट क्वालिफाई किया, टीजीटी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया, क्वेश्चनों का आंसर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू दिया, फिर एग्जाम निकाला, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। पर आपको एक बात बता दूं, इन सब चीज़ों के बीच में एक विशेष चीज़ दोस्तों ये थी कि मेरे हार्ट ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम असफलता को स्वीकार कर लो। मैंने कभी भी असफलता को स्वीकार नहीं किया। बिना कोचिंग के मैं निरंतर प्रयास करता रहा और उस प्रयास का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि एक समय आया जब मैंने अपनी पूरी मेमोरी को रिकॉल कर लिया। दोस्तों, एक समय ऐसा था, आपको क्या बताऊं,
कि जब मेरे साथी 1 घंटा पढ़ा करते थे तो उनको कंपटीशन देने के लिए दोस्तों मैं 6-6 घंटे पढ़ा करता था, क्योंकि मेरी मेमोरी वीक हो चुकी थी, मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, मैं याद करता था भूल जाता था। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए दोस्तों मैं निरंतर रजिस्टर पे अभ्यास करता था, चीज़ों को याद करता था और उन साथियों के समकक्ष मैंने अपने आप को बनाए रखा। परिणाम था दोस्तों, सफलता मिली, एक समय आया, सिलेक्शन हुआ, जॉब पर है, आज भी वर्तमान में मैं जॉब पर हूँ। और वही स्थितियाँ दोस्तों आपने देखा होगा, मैं ये बैच पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन आपको पढ़ाता हूँ, उसका उद्देश्य कुछ नहीं है दोस्तों, केवल उद्देश्य यही है कि वो जो निराशा का पल होता है दोस्तों, वो निराशा का पल ऐसा होता है जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उस समय भी उस बनाने वाले ने, उस ईश्वर ने, आप उसको मानिए या मत मानिए, उसने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो दोस्तों, लेकिन आप ये विश्वास से मानिए, आप इस पर विश्वास कीजिए कि उस बनाने वाले ने आपको कभी भी छोड़ा नहीं है। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप कभी भी इस असफलता को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, एक उदाहरण आपको दूंगा। आपको अगर थोड़ा सा खेल के बारे में जानकारी हो तो हमारे इंडिया के एक प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, उनका नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कुछ को आप में से याद भी होगा कि सचिन तेंदुलकर 100वां शतक जब बनाने वाले थे तो दोस्तों उनका 100वां शतक पूरा नहीं हो रहा था और बहुत बार वो नर्वस 90s में आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों बहुत प्रयास के बाद एक समय आया जब उन्होंने अपना 100वां शतक पूरा किया और अगले दिन अखबार में दोस्तों आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल को मैंने ध्यान से पढ़ा और उसमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंसान को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, इच्छाएं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा इच्छाएं सब पूर्ण होती हैं, हमारा कार्य प्रयास करते रहने का है। तो दोस्तों यही मैं आपसे कहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अपनी जो कमियां रही हों उनको आप शॉर्ट आउट कीजिए, उनको ढूंढिए, कहाँ आपने मिस्टेक की है, उन पर वर्क कीजिए। हार को स्वीकार मत कीजिए, हार के जो परिणाम हैं वो भयावह हो सकते हैं। अगर आप स्वीकार इसको करेंगे तो आप इसको स्वीकार कीजिए कि ये असफलता आपको सफलता देने वाली है, इसी से आपका सफलता का रास्ता खुलता है। तो बस दोस्तों 2 शब्द मैं आपसे कहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूँगा कि इस असफलता को स्वीकार मत कीजिए, आगे बढ़िए, प्रयास करते रहिए। सैटन की लाइनें, जॉन मिल्टन की लाइन्स आप अंग्रेजी में आपको पढ़ाता हूँ, वो लाइनें आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। कहा है जॉन मिल्टन ने, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकॉन्करेबल विल। वो कहते हैं अभी सब कुछ नहीं खुआ है, अभी हमारी जो इच्छा शक्ति है वो अभी बरकरार है। एंड द करेज, और जो साहस है दोस्तों, नेवर टू सबमिट और यील्ड, कभी भी हम उस साहस को खत्म नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। दोस्तों मिल्टन 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड में फेमस नंबर 1 एपिक पोइट्री लिख डाली, पैराडाइज लॉस्ट, जबकि वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। जब अंधा व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है दोस्तों, तो कुछ तो इंस्पायरेशन इनसे लीजिए। जब एक मेमोरी लॉस हो चुका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते दोस्तों? आप इस हार को क्यों स्वीकार करते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि आपको इस हार को स्वीकार नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अपनी कमियों को ढूंढिए, उन पर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। 2 शब्द कहूंगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डिगो नहीं। तो ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों,
कभी रुकना नहीं है, कभी डिगना नहीं है, निरंतर प्रयास करते जाना है। और एक अंत में एक बात आपको बताऊंगा, बचपन में मैं जब लूडो खेला करता था तो मेरे को एक लाइन बहुत अच्छे से ध्यान है दोस्तों, जो वो सांप सीढ़ी वाला खेल होता था तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी रहती थी। आज वो लाइन मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। वो लाइन थी दोस्तों जो मेरे दिमाग में आज भी बिल्कुल फिट है। उस पर लिखा रहता था, रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान। रुकना मेरा काम नहीं है, चलना मेरी शान है। परिणाम अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं, देर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आई हो। जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था वो मैंने आपको कन्वे किया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।